हाय, यह है डेली व्लॉग का तीसरा दिन और मैं जयपुर के एक छोटे से हिस्से, दिल के मामले में वो हिस्सा बहुत बड़ा है, लेकिन नक्शे के मामले में भले ही वो एरिया छोटा आपको नज़र आ सकता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और हम राजस्थानियों के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनमें एक भावनाएं कॉमन है कि हमारे को एक गवर्नमेंट जॉब हमारे हाथ में चाहिए होती है। हमारे को पूरा सेल्फ सिक्योरेंस चाहिए होता है अपनी जॉब के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति। इसी वजह से हम बहुत कम चैलेंज अपने जीवन के हिस्सों में डाल पाते हैं और हम बहुत कम चैलेंजिंग व्यक्ति होते हैं यूजुअली। सोच के देखिए, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा सारा हिस्सा जिसमें यंगस्टर्स ओनली गवर्नमेंट के लिए सोच रहे हैं और उसमें से भी 100 लोगों में से कम 2 या 3 लोगों के चांसेस बनते हैं कि वो वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 98 लोगों ने फिर भी उसके लिए अभ्यास किया था और वो अपने जीवन में कुछ साल देने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सोच के देखिए, क्या हमारी डायरेक्शन में कोई गड़बड़े हैं? क्या हमारे को कोई ऑप्शन बताया ही नहीं गया है? या फिर हर एक व्यक्ति उस एक्सपोजर के बाद में ही अंडरस्टैंड कर पाता है कि शायद अगर 2 या 5 साल हम किसी और चीज़ में देते तो हम पक्का उसके अभ्यस्त हो चुके होते और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में अब तक हम बदलाव कर चुके होते। लेकिन नहीं, हमारी भावनाएं, हमारी पारिवारिक भावनाएं, हमारी सोशल भावनाएं सब कुछ डिपेंड करती है इन कुछ चीज़ों के ऊपर। तो अब समय आ गया है कि आप अपने आप को सोचने पे मजबूर कीजिए कि आपका जन्म शायद किसी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए तो नहीं हुआ होगा। आपके जीवन में लर्निंग का एक प्रोसीजर आप वहीं ख़त्म कर देते हैं जब आपने इस चीज़ के बारे में अपने अंदर विचार लाया होता है। मैं खुद भी 2 साल इससे रहा। 2 साल मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने उस दौरान सीखी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मेरे मन में आई, बहुत सारी लर्निंग उस फील्ड के प्रति मैंने जानी। लेकिन उस फील्ड की रियलिटी आज मुझे पता चल रहा है कि लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सही एजुकेशन की ज़रूरत है, राइट मेथड्स की ज़रूरत है, ताकि वो सही तरीके से चीज़ों को रियलिटी के साथ में आइडेंटिफाइड कर सके। एक तरफ हमारे को बताया जाता है कि इंडिया इज़ हेल्थ फ्री, कि हम हेल्थ फ्री रहें, हमारी हेल्थ हमारे कंट्रोल में रहे। एक प्रकार से फूड की ऐसी-ऐसी चीज़ों के एडवर्टाइज़मेंट किए जाते हैं जो हमारी शरीर के लिए बिल्कुल निरर्थक हैं और हम उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनी क्रेविंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम सही प्रकार की चीज़ों को सही से रेगुलेट नहीं कर पा रहे। हमारे करिकुलम इंस्टीट्यूट्स के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाती है, लेकिन वैसा करिकुलम हमारे आस-पास में नज़र भी नहीं आता जैसा एस्टेब्लिश किया गया था, जैसा प्रैक्टिस हमारे को करवाई जाती है और एक्चुअल में जो करिकुलम का हिस्सा होता है उनमें रात और दिन का डिफरेंस मिलता है। इसी वजह से आपको थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर होना होगा कि क्या चल रहा है, आखिर हमारे साथ में ये हो क्या रहा है। बताया कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है और हम करते कुछ अलग जा रहे हैं। हम धीरे धीरे मेंटल मास्टरबेशन करते जा रहे हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं हज़ारों चीज़ों की और अपने जीवन में कर कुछ नहीं पाते हैं। तो ये समय आ गया है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा बदलने का प्रयास कीजिए, थोड़ा-सा अपने आप को और ज़्यादा मजबूर कीजिए कि हम हर प्रकार की चीज़ों को अंडरस्टूड कर सकें, हम जान सकें। ज़्यादातर हमारी एजुकेशन इसी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से आ रही है। हम आत्म-विश्लेषण से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हम चीज़ों को पढ़ के, समझ के, जान के, अपने ऊपर अप्लाई करके उनका एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं। किसी और के एक्सपीरियंस को अपना समझ के हम चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। तो इसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ तो बिल्कुल भी नहीं जी रहे होंगे। तो प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करना स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। जिस भी फ़ील्ड में है, जिस भी जगह है आप बैठे हैं, अब तक आपने उससे क्या सीखा है, क्या जाना है, या फिर आप कॉम्पिटिशन में जाके हज़ारों लोगों का नाम, हज़ारों महापुरुषों की कहानियाँ वो जान के ओनली कॉम्पिटिशन में आपको पास होना है इसलिए आपको पता है, या फिर आपके अंदर वैसा ही सामर्थ्य, वैसा ही आपके मन की भावनाएँ बनती जा रही है, ये दोनों में डिफ़रेंस है। आपने हज़ारों हिस्ट्री पढ़ी होगी, हज़ारों लोगों के बारे में पढ़ा, लेकिन आपके मन में कभी उनके बनने की जैसी भावनाएँ डेवलप नहीं हुई। तो क्या एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना, इतना पढ़ने के बाद भी अगर हमारे अंदर वो भावनाएँ उत्पन्न नहीं कर सकती, तो हमारा जीवन लगभग निरर्थक रहेगा। अगर उसको पढ़ने के दौरान मेरे अंदर से आवाज़ निकल के आती है कि ऐसा पुरुषार्थ जैसा उस व्यक्ति का रहा होगा, बड़े-बड़े महात्माओं का रहा, मेरा क्यों नहीं है? मैं वैसा पुरुषार्थ क्यों नहीं बना सकता? क्यों वो लोग भी वहीं से आए थे जहाँ से हर एक ह्यूमन स्पीशीज़ का जन्म होता है, हर एक व्यक्ति का जन्म होता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत इस विचार के ऊपर हम अपना ध्यान दीजिएगा।
थैंक यू सो मच। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए।